किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, बैक साइड में मेरा खेत है, ये 7.5 बीघा खेत है। आज इसमें मैं जो है ग्रोथ प्रमोटर लगवा रहा अपने खेत में। आज से ठीक 20 दिन पहले मैंने कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करा था। और अब जब फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश खेत चल रहा मेरा। और ग्रोथ प्रमोटर जो है ये ऑनलाइन मंगवाया मैंने। और देखो किसान भाइयों, इसमें जो है ये 4 शीशी आती है, दिखा बेटा। इसमें ये 4 शीशी आती है। 4 शीशी में जो है एक में तो आता है पोटास। इनका जो इसका पोटास का जो इस्तेमाल होता है वो इनके साथ नहीं होता। ये 3 शीशी एक बार इस्तेमाल करी जाएगी। और पोटास का इस्तेमाल जो है आज से ठीक 15 दिन बाद करा जाएगा। ठीक है जी। और इसमें जो है मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं, इसमें फास्फोरस जो है 4% है। बहुत दमदार साल्ट है ये पौधे के लिए। और आपके लिए जो है इसमें नो डेवी न्यूमियन के नाम से आती है। 500 ml जो है या 5 बीघे में लगती है। इसका जो इसमें जो है जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, ब्रोन है। और जी इसमें जो है अमीनो एसिड है 1% पूरी की पूरी। और देखो किसान भाइयों, ये भी बता दूं इसमें फैटी एसिड भी है। आ जाओ मैं थोड़ी सी आपको ये बता दूं। जैसे ये सामने आप मेरा खेत देख रहे, ठीक है जी। ये थोड़ा गन्ना जो है स्ट्रेस में आ रहा है तापमान अधिक होने के कारण। थोड़ा सा चाहे तो हर 8वें दिन पानी दो, या फिर जो है थोड़ा सा हम जैसे 15वें दिन हमारा नंबर आता है, 15वें 20वें दिन ओसरा लगे तो 15वें दिन पानी आवे। तो जब तक जो है गन्ना जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ जा, एक ग्रोथ भी बढ़ेगी इसकी पौधे की। और ये लटक जाए से, ठीक है जी। क्योंकि ये 1 डेढ़ महीना है जिसमें हमें थोड़ा सा लागत देनी पड़ती है। और फिर तो बारिश होनी शुरू हो जाए, चुमस्सा आ जा, फिर तो पौधा अपने आप ही ग्रोथ करे। ये देखो सामने आप देख रहे हो कुछ पौधे जो है स्ट्रेस में आ रहे, में स्प्रे कर रहे। बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। और सारी जानकारी सर दे रहे हैं, वो देख लो आप। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम एक नई टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे जो कि एक न्यूट्रिशन के लिए बनाई गई है। इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे आयनिक फॉर्म में होते हैं और नैनोमेट्रिक पार्टिकल साइज में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन 100% होती है और इमिडिएटली हो जाती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में अवेलेबल अन्य प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। आपकी फसल की यील्ड बढ़ती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है और बीमारियों का अटैक कम होता है। तो आइए समझते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या है। आयनिक फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि जिंक जो है नेचुरली जिंक सल्फेट की या फिर जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है। इसमें से जब हम जिंक को अलग कर देते हैं तो वो आयनिक फॉर्म में हो जाता है जिंक जो है, और ऑक्साइड जो ऑक्साइड पार्ट या सल्फेट पार्ट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आके वो भी आयनिक फॉर्म में निकल जाता है। तो आयनिक फॉर्म में देने का फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई भी मिनरल किसी खान से निकालते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, मरकरी होता है, आर्सेनिक होता है। ये किसी भी जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसलिए जब हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे काम की चीज़ जिंक हम ले लेते हैं, बाकी सारी अशुद्धियां भी पीछे रह जाती हैं। फिर इस आयनिक फॉर्म में जिंक को हम केमिकल प्रोसेस से नैनोमेट्रिक पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं। नैनोमेट्रिक पार्टिकल साइज क्या होता है कि उसका साइज इतना छोटा होता है कि पौधे के सरफेस पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे भी छोटा हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इस साइज में आने के बाद जो है पार्टिकल अनस्टेबल हो जाता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके ऊपर बायोपॉलीमर की 2 लेयर चढ़ाते हैं और उसके बाद इसका अमाइनो एसिड की मैट्रिक्स में एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो इस वजह से इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं और आपको जो प्योर मिनरल जो है वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होने वाला मिनरल, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने वाला मिनरल मिल जाता है। इसका कंपैरिजन अगर हम नॉर्मल मिनरल से करें, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है 10 से 15% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। डिपेंड करता है मिट्टी का पीएच क्या है। फिर अगर हम चिलेटेड फॉर्म में ले तो उसकी एब्जॉर्प्शन 40 से 50% होती है। लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं आयनिक फॉर्म वाले, इनकी एब्जॉर्प्शन करीब करीब 90 से लेकर 100% तक होती है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट सबसे बेटर मिलते हैं। धन्यवाद। सारी के लिए बता दो किसान भाइयों, यह जो दवाई है इसे जो है केवल हम
ऐसे ही कर सके। इसके साथ हम कोई कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल या फंगी नाशक दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी बहुत ही लाभदायक दवाई है ये। और अब से ठीक 10 दिन बाद फिर वीडियो बनाऊंगा मैं, जब देखना इस खेती कंडीशन। और देखो स्प्रे करने का तरीका देखो किसान भाइयों कितना अच्छा है। एक का पौधा नहला दिया। बहुत से किसान भाई स्प्रे जो है बहुत स्पीड से करे, लंबा फुहारा कर ले, वो पानी फिर टपकू जाए ऐसे ऐसे। ठीक है जी, पानी टपकना नहीं चाहिए। ये देखो जी, जैसे ये है ना, हाल फिलहाल पानी नहीं टपक रहा, केवल भाप भाप सी बना रहा है ये भाई। और ये भाप की स्प्रे हो रही। और मैंने इसमें वो जो कोई स्टिकर का भी इस्तेमाल नहीं करा, नहीं स्टिकर की ज़रूरत होती। सच्चाई तो यह है। और दवाई बहुत अच्छा काम करेगी। स्टिकर की दवाई होती है हर्बिसाइड दवाइयों में इस्तेमाल करना पड़े, या फिर मौसम ख़राब हो रहा हो, बारिश का मौसम हो रहा हो, उस टाइम पर कर लो। अब जब कोई दिक्कत नहीं है, तापमान भी बहुत अच्छा चल रहा, सुबह के टाइम ही मैं स्प्रे कर रहा। अगर तापमान अधिक हो जा, 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान है, तो शाम के समय स्प्रे करो। अब जैसे 30, 32, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा, और आप देख रहे होगे आसमान में भी बादलें दिखाई दे रही, इस टाइम पे जो है आप सुबह के समय भी स्प्रे कर सकते हो। जय किसान।